स्टूडेंट्स, हम लोग अनुमान विधि द्वारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख चुके हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई समीकरण दिया हुआ है H2 प्लस O2 साइन ऑफ एरो H2, तो इसको हम डायरेक्ट संतुलित करते थे। किस प्रकार करते थे कि इस साइड में हमारे 2 ऑक्सीजन परमाणु हैं, इस साइड में हमारा 1 है। क्या किया जाए कि इस साइड में भी 2 हो जाएं, इसके लिए यहाँ 2 का गुणा कर दें। अब हमारे इधर 4 हाइड्रोजन परमाणु हो गए, जबकि इधर 2 ही हैं। क्या कर दिया जाए, इसमें 2 का गुणा कर दिया जाए। अब हमारी इस समीकरण में दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर हो चुकी है, अर्थात अब हमारा यह समीकरण संतुलित है। इसी प्रकार से दूसरा समीकरण एक लेते हैं, C प्लस O2 और ये CO, इसको संतुलित करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं इस साइड में 2 ऑक्सीजन परमाणु हैं, इस साइड में 1 है। संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा। अब हम यहाँ देख रहे हैं 2 हमारे कार्बन परमाणु हैं, जबकि इस साइड में केवल 1 है, तो इसमें भी 2 का गुणा कर देंगे। इस प्रकार से हमारा यह समीकरण भी संतुलित हो गया। और एक लेते हैं Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। सबसे पहले ऑक्सीजन परमाणुओं को देखते हैं। इधर हमारे 4 हैं, जबकि इधर हमारा केवल 1 है, तो इसमें हम बराबर करने के लिए 4 का गुणा कर दें। अब देख रहे हैं Fe को, इधर हमारे 3 है, इधर हमारा 1 है, इसलिए इसमें 3 का गुणा कर दें। अब चलिए हाइड्रोजन परमाणुओं में, इधर हमारे 4 दूनी 8, इधर केवल 2 ही हैं, इसलिए हम इसमें 4 का गुणा कर दें। इस प्रकार से यह समीकरण भी हमारा संतुलित हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी समीकरण को संतुलित करने की अनुमान विधि। इस विधि द्वारा हम लोग केवल जो सरल समीकरण होते थे उन्हीं को संतुलित करते थे, लेकिन अब आज हम लोग जटिल समीकरणों को संतुलित किस प्रकार करें ये पढ़ेंगे। कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे आंशिक समीकरण विधि द्वारा रासायनिक समीकरण संतुलित करना। यानी जो हमारे जटिल समीकरण होंगे उन्हें हम आंशिक समीकरण विधि द्वारा संतुलित करेंगे। अब स्टूडेंट्स, ये आंशिक समीकरण विधि क्या होती है, तो हमको याद रखना है कि जब हमारा कोई जटिल समीकरण होता है तो उस जटिल समीकरण को 2 या 2 से अधिक सरल समीकरणों में तोड़कर संतुलित करते हैं। तो इस प्रकार संतुलित किए गए रासायनिक समीकरण को हम आंशिक समीकरण विधि द्वारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए चलते देखते हैं, कोई ऐसा समीकरण लेते हैं जिसको हम पहले अनुमान विधि से भी संतुलित करें और उसके बाद में फिर आंशिक समीकरण विधि से करेंगे। जैसे हम लोगों ने लिया MnO2 प्लस HCl, एरो के बाद में MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2।
इस रासायनिक समीकरण को हमें संतुलित करना है। तो इस समीकरण को हम किस प्रकार से संतुलित करेंगे? तो स्टूडेंट्स, पहले इसको अपने लोग अनुमान विधि से करते हैं। अनुमान विधि से इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले अपने लोग चलते हैं क्लोरीन परमाणुओं में कि हमारे Cl कितने आए हैं किस साइड में। तो इस साइड में हम देख रहे हैं MnCl2 में ये 2 और Cl2 में ये 2, कुल 4 आए हैं। इस साइड में हम देख रहे हैं कि हमारा केवल HCl में 1 आया है। क्या किया जाए कि दोनों ओर इनकी संख्या बराबर हो जाए? तो हम इस HCl में 4 का गुणा कर देंगे, जिससे हमारी Cl परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई। अब अपने लोग ऑक्सीजन में चलते हैं। इधर हमारे ये 2 ऑक्सीजन परमाणु हैं, इस साइड में हमारे केवल 1 है। तो इनको बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इसमें 2 का गुणा कर देंगे, तो हमारे ऑक्सीजन परमाणु बराबर हो गए। अब हम Mn को देखेंगे, दोनों साइड में 1-1 है, पहले से बराबर है। अब हम हाइड्रोजन परमाणुओं को देखें तो इधर हमारे ये 4 और इधर भी हमारे 2 दूनी 4। इस प्रकार से हमारे हाइड्रोजन परमाणु भी बराबर हो गए। तो हम कह सकते हैं कि ये समीकरण हमारा अनुमान विधि द्वारा संतुलित हो चुका। अब इसी समीकरण को हम लोग आंशिक समीकरण विधि द्वारा संतुलित किस प्रकार करेंगे, अब हम लोग ये जानते हैं। फिर से लिख लेते हैं इसको। हमारा समीकरण था MnO2 प्लस HCl और इधर हमारा था MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2। थोड़ा सा स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान देंगे बस कि इस समीकरण को हम इस आंशिक समीकरण के द्वारा किस प्रकार संतुलित करेंगे। तो अभी कहा था कि जिस समीकरण को संतुलित करना होगा उसको हम 2 या 2 से अधिक सरल समीकरणों में यानी छोटे छोटे समीकरणों में तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ेंगे? तो आइए देखते हैं। पहला समीकरण बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? तो हमेशा उत्पाद साइड में चलेंगे और उत्पाद साइड में हम देखेंगे ये क्या लिखा हुआ है, MnCl2। तो हम यहाँ MnCl2 को लिख लेंगे और ये निशान लगा हुआ है, इसको भी यूं ही लगा लेंगे। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारा ये क्या आया, Mn। तो ये Mn हमारा हमको किससे मिलेगा? तो हम इसमें देख रहे हैं कि हमको ये MnO2 से मिलेगा, इसलिए यहाँ MnO2 को लिख लेंगे। अब Mn को छोड़ दीजिए, देखिए और कौन आए, Cl। Cl हमको किससे मिलेंगे? HCl से मिलेंगे, इसलिए यहाँ पर HCl को लिख लेंगे। अब इनको बराबर करते हैं। देखें कि हमारे ये Cl कितने हैं, 2 हैं, इसलिए यहाँ पर 2 का गुणा कर लें, हमारे ये Cl परमाणु बराबर हो गए। अब Mn को देखें, Mn की संख्या दोनों ओर बराबर है। अब चलते हैं इन H परमाणुओं में, H और O से मिला करके H2O बनता है।
हमारे इधर 2 H थे, इधर भी 2 H हो गए, H परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई। अब हम देखेंगे O को, इधर हमारे कितने हैं 2, और इस साइड में अब देखिए कितने आए 1। तो क्या करेंगे, इसको हम इस प्रकार से अलग लिख देंगे। अब चलिए इस साइड में हम इसको ले चुके हैं और हमारा ये भी आ चुका है। अब हमारा ये Cl2 बचा, तो हम यहाँ Cl2 को लिख लेंगे और यहाँ पर ये एरो लगा लेंगे। अब फिर हम यहाँ सोचेंगे कि ये Cl2 हमको किससे मिलेगा। तो देखिए MnO2 में Cl नहीं आए हैं, इसका मतलब हमको MnO2 से ये नहीं मिलेगा, इसलिए हम MnO2 को नहीं लिखेंगे। HCl में Cl आए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमको ये Cl इस HCl से मिलेंगे, इसलिए हम इस दूसरे समीकरण में HCl को केवल लिखेंगे। अब इन Cl परमाणुओं की संख्या को बराबर करें, तो हमारे ये 2 हैं, इस साइड में हमारा केवल 1 है। क्या कर दें, इसमें 2 से गुणा कर दें, Cl परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई। अब हमारे बचे कौन, H कितने 2, तो इनको हम चाहे तो इस प्रकार से लिख लें 2H, या इस प्रकार से न लिखें तो हम इसको H2 इस प्रकार से लिख लें, किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसी प्रकार से लिख लेते हैं। अब चलते हैं तीसरे समीकरण में, यहां से हमारे ये O और यहां से ये H ले लेंगे, तो हमारा इनसे मिलकर के बन गया H2O। सभी चीजें आ चुकी, MnCl2 भी आ चुका, यहां से देखें, और आपका ये Cl2 भी आ चुका और ये H2O भी आ चुके। अब आपने ये जो आंशिक समीकरण बनाए इनको जोड़ दीजिए, तो हमारे ये O इन O से कैंसिल हो जाएंगे, ये H इन H से कैंसिल हो जाएंगे। अब हम ये जो एरो है, एरो ज्यों का त्यों लगा दें। इस एरो से पहले इन तीनों समीकरण में जो भी आए हैं उनको हम इस साइड में लिख लें, और जो बाद में आए हैं इनको हम इधर लिख लें। तो इसमें पहले चलते हैं, हमारा MnO2 आया, ये MnO2 आ गया। अब देखते हैं हमारे ये 2HCl और ये 2HCl, तो मिलकर के हो गए हमारे 4HCl। अब चले एरो के बाद में, तो हमारा ये MnCl2 इसको लिख लें, उसके बाद में Cl2 को लिख लें, और अब हम H2O को देखें, एक मॉलिक्यूल ये आया और एक ये आया, कितने आए कुल 2, इसलिए यहाँ 2H2O लिख लें। और अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे इसमें सभी परमाणुओं की संख्या बराबर हो चुकी। तो देखें ये Mn1 ये 1 बराबर, O ये 2, इसमें देखें 2 एकम 2, ये भी O 2। अब H को देखें ये 4, इस साइड में देखें 2 दूनी 4, H बराबर। Cl को देखें हमारे ये 4, इधर देखें 2 ये और 2 ये भी 4। इस समीकरण में दोनों परमाणुओं की संख्या बराबर हो चुकी। तो किस प्रकार से आपने इस समीकरण को संतुलित किया, पहले समीकरण को आपने आंशिक समीकरणों में तोड़ा, तब इसको संतुलित किया। इसलिए हमारे इस प्रकार से समीकरण को संतुलित करने की जो विधि होगी वो हमारी कहलाएगी आंशिक समीकरण विधि। आइए स्टूडेंट्स, अब कोई दूसरा समीकरण लेते हैं। CO प्लस HNO3
साइन ऑफ फेरो CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO प्लस H2। अब स्टूडेंट्स इस समीकरण को हम इस आंशिक समीकरण विधि द्वारा किस प्रकार संतुलित करेंगे? तो आइए आंशिक समीकरण बनाते हैं। देखिए पहला क्या बनेगा, तो इस एरो की जगह पे एरो लगा दें। अब हमारा ये क्या है, CuNO3 का होल ट्वाइस। अब स्टूडेंट देखिए कि हमारा ये जो Cu आया है हमको किससे मिलेगा, इससे। तो हम यहाँ पर Cu को लिख लेते हैं प्लस, अब देखिए हमें ये NO3 किससे मिलेगा, HNO3 से, इसलिए यहाँ HNO3 को लिख लेते हैं। और अब इसको बराबर करते हैं दोनों ओर। तो देखें इधर एक Cu इधर एक Cu, दोनों ओर बराबर है। अब हम चाहे तो पूरा NO3 देख लें और चाहे N और O को अलग करके देख लें। तो पहले NO3 पूरा लेकर के देख लेते हैं। तो देखिए इधर NO3 का होल ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब इधर NO3 दो हैं, जबकि इधर देख रहे हैं HNO3 में NO3 एक है। बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इसमें दो का गुणा करने से दोनों ओर NO3 की संख्या बराबर हो गई। अब N और O को अलग करके देख लीजिए, हमारा दो का गुणा किया है इससे, N हमारे इस साइड में दो, इधर भी दो। अब आप O को देखें तो इधर 2 3 6, इधर भी 3 दूनी 6 बराबर है। तो किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारी इस साइड में ऐसी कौन चीज है जो इधर नहीं आई। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे ये H जो है वो इस साइड में नहीं आई। कितने हैं, 2। तो हम या तो 2H लिख दें या फिर H2 लिख दें। अब चलते हैं दूसरा आंशिक समीकरण बनाते हैं। चलिए फिर से ये एरो लगा दें, इसको ले चुके तो अब हम इसको NO को लेंगे। हमको NO किससे मिलेगा, HNO3 से, इसलिए यहाँ पर HNO3 को लिख लेते हैं। अब हमारे इस साइड में केवल N और O आए हैं, जबकि इधर हमारे N और O के अलावा H भी आए हैं। तो हम यहाँ पर H2O क्योंकि बनाना है, इसलिए हम यहाँ पे H2O को और लिख लेते हैं। अब इसको बराबर करेंगे। तो चलिए बराबर करते हैं, कैसे करें। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये 2H है, जबकि इस साइड में 1 है। बराबर करने के लिए इसमें 2 का गुणा कर दें। हमारी दोनों ओर H परमाणुओं की संख्या 2 2 बराबर हो गई। अब N परमाणुओं को देखेंगे, इस साइड में हमारे ये 2 हैं, इस साइड में 1 है। बराबर करने के लिए NO में भी 2 का गुणा कर दें। अब हमारी दोनों ओर N परमाणुओं की संख्या बराबर 2 2 हो गई। अब हम ऑक्सीजन परमाणुओं को देखेंगे, इस साइड में हमारे कितने हैं, 2 3 6। अब इस साइड में देखो कितने हैं, तो इसमें हमारे 2 आए, इसमें हमारा 1 आया, तो इधर हमारे 3 ही आए हैं, जबकि इधर 6 हैं। कितने कम हैं, 3। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3O। आगे चलते हैं, यहाँ से H2 को और यहाँ से O को लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स कितने O हैं, 3, इसलिए हम यहाँ 3O को पूरे को लिखेंगे। अब इनसे हम H रो से क्या बनाएंगे, H2O। पहले इसमें ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या को बराबर करें। इधर कितने 3, इधर कितने 1, तो क्या करते हैं इसमें 3 का गुणा। दोनों ओर ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या 3 3 बराबर हो गई। अब चलते हैं H परमाणुओं में, तो इधर हमारे 3 दूनी 6 हैं, जबकि इधर ये 2 ही हैं। क्या करते हैं इसमें 3 का गुणा, 3 का गुणा करने से इधर भी 6 हो गए। अब स्टूडेंट्स ध्यान क्या रखना है कि हमारा यहाँ केवल एक मॉलिक्यूल था, जबकि
इसमें हमारा एक मॉलिक्यूल था, जबकि यहाँ आपने 3 का गुणा करके 3 कर लिए। आपको हमेशा इनको बराबर रखना है। बराबर रखने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 का गुणा। अब इनको हम जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे तो हमारे क्या होगा, इनसे ये O कट जाएंगे और इन H से हमारे ये वाले H कट जाएंगे। अब हमारा बचा क्या, तो ये पहले तीर लगा लो। अब देखो कि हमारा एक तो ये CU बचे हुए हैं, कितने का गुणा हो रहा है, 3 का, तो हम यहाँ लिखेंगे 3CU प्लस। अब देखें हमारे ये वाले HNO3 बचे हुए कितने हैं, तो 2 ये थे, 3 का यहाँ से गुणा हो रहा है तो ये 6 हो गए। इनके अलावा 2 HNO3 ये हैं, दोनों को इकट्ठा कर लें तो हमारे 6 ये और 2 ये 8 हो गए। तो हमने यहाँ लिख लिया 8 HNO3। अब इस साइड में कोई चीज़ नहीं बची है तो चलते हैं इस साइड में। इधर चलें, सबसे पहले हम इसको लिख लें। इसमें गुणा कितने को हो रहा है, 3 का, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे 3CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस। अब चलते हैं, इसमें कुछ नहीं बचा तो इसमें आइए, ये लिखने के लिए अभी बचे हुए हैं तो इनको लिख लें 2NO प्लस। अब देखते हैं क्या और बचा है लिखने के लिए इधर, तो हमारा H2O बचा हुआ है, एक मॉलिक्यूल ये है, 3 ये हैं, दोनों को जोड़ लें, कितने हो गए, 4H2। अब इसमें स्टूडेंट दोनों परमाणुओं की संख्या बराबर हो चुकी, एक बार चेक कर लीजिए। हमारे 3 CU इधर भी 3 बराबर। H की बात करें तो हमारे इधर 8 हैं, इधर देखें 4 दूनी 8, ये भी बराबर। N की बात करें तो इस साइड में 8 हैं, इस साइड में चलो देखें हमारे ये 1, यहाँ से 2 का गुणा हुआ तो ये 2 हो गए, 3 का गुणा यहाँ से हुआ तो 2 3 6 इसमें N आ गए और 2 इसमें आ गए, इधर भी 8 हो गए, N दोनों बराबर। अब O की बात करें तो इस साइड में 8 या 24 में से इधर देखें 3 दूनी 6 या 18 वो हमारे इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए 20 और 4 ये आ गए 24। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इसमें सभी परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई। तो स्टूडेंट्स आपको ये अच्छी तरीके से अब समझ में आ चुका होगा कि जब कोई जटिल समीकरण होता है और उसको अनुमान विधि द्वारा संतुलित करना संभव नहीं होता है तो उसे हम आंशिक समीकरण विधि द्वारा किस प्रकार संतुलित करते हैं।